ये कफन मैंने अपने सिर पर बांध लिया है। उम्मीद यही करता हूं कि आप मुझे नीले कफन और तिरंगे में विदा करेंगे। मेरे देश के बहुजनों, मेरे इस संदेश को याद रखना कि ये शहादत संसद भवन के सामने राजधानी दिल्ली में मैं अपने लिए नहीं दे रहा। ना ही मैं किसी मुकदमे से डरता हूं। ना जाने कितने मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए और न जाने कितनी बार मुझे इन्होंने जेल में डालने का प्रयास किया और डाला भी, लेकिन मैं ना झुका, ना डरा, ना बिका। आज मैं अपने खिलाफ दर्ज हुए या मेरे ऊपर आरोप साबित किए सपना चौधरी के द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे में इससे डरकर या इससे घबरा कर नहीं, मैं आपके लिए इस शहादत को गले लगाने के लिए मजबूर हुआ हूं, क्योंकि मेरे समाज को, मेरे बहुजन समाज को, मेरे दलित समाज को भरे मंच पर जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया और गाली दी गई। मेरे बहुजन समाज को बावड़ी जात चमारा की कहकर अपमानित किया गया। वर्ष 2016 में मैंने मुकदमा दर्ज कराया। वो मुकदमा बंद क्यों किया? उसको चालू करो, केस चलाओ सपना चौधरी के ऊपर। मेरा ये मानना है कि ये मुकदमा बंद करके, ये केस बंद करके हमारी भावनाओं को, हमारी इज्जत, हमारे मान सम्मान, हमारे आत्म सम्मान को ललकारा है। हमारे इज्जत, हमारे आत्म सम्मान, हमारे आत्म सम्मान को ललकारा है। मैं ये मानता हूं कि बीजेपी सरकार में शामिल होकर सपना चौधरी जैसे ही बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वैसे ही उसके ऊपर से ये मुकदमा खत्म कर दिया गया। आए दिन मेरे बहुजन समाज पर अत्याचार होते हैं, रोजाना अत्याचार होते हैं, महिलाओं का अपमान होता है और जाति सूचक गालियां दी जाती है, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, नित नए दिन नई नई घटनाएं आती हैं। ये सम्मान की, ये आत्म सम्मान की लड़ाई जब भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर ये कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकता है, तो आम आदमी का क्या होगा? ये सवाल है सबसे बड़ा बीजेपी सरकार से मेरा। दोपहर 12 बजे आज 10 फरवरी 2025 सोमवार दोपहर 12 बजे राजधानी दिल्ली संसद भवन पहुंच रहा हूं। मैं तैयार हूं। मैं शहादत को भी गले लगाने से नहीं डरता, ना घबराता। ये सिर्फ आपके सम्मान के लिए, आपके आत्म सम्मान के लिए, ना कि मेरे लिए। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। बस मेरे समाज के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जाति सूचक गालियां दी जा रही हैं, बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। मैं इस अपमान से आहत हूं। सपना चौधरी ने मेरे समाज को जाति सूचक गालियां दी, मैं इससे आहत हूं और उसके ऊपर केस बंद कर दिया, मैं इससे आहत हूं। सब इंस्पेक्टर मीना, सेक्टर 51 गुड़गांव महिला थाना, एएसआई कविता, सपना चौधरी का भाई करण, सपना चौधरी की माताजी नीलम, सपना चौधरी का पति यशवीर साहू, सपना चौधरी की बहन सोनी, सपना चौधरी का ड्राइवर अमित पंडित, सपना चौधरी का पड़ोसी सुरेश, ये सब इस शहादत के जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने सोची समझी प्लानिंग के साथ, सोचे समझे तरीके के साथ इन्होंने मुझे फंसाया है और सपना चौधरी को बचाया है। ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, यही तो लड़ने चला हूं। मैं रोता नहीं। क्यों रोया? मैं इसलिए रोया कि मेरे समाज को ही न्याय नहीं मिल रहा है। मेरे समाज को गालियां दी जाती हैं और बहुत सारे मामलों में आरोपी बच जाते हैं। क्यों?
आखिर क्यों? इसलिए आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय पुलिस कमिश्नर महोदय दिल्ली पुलिस, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मुझे रोकने का प्रयास ना करें। मुझे रोकने का प्रयास व्यर्थ होगा, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड रहा है, नवाब सतपाल तंवर ने जो ठान लिया वो पूरा किया है। यदि आप लोग सफल हो गए मुझे रोकने में, तो भी मैं मानने वाला तो नहीं हूं, कोई ना कोई कदम तो जरूर उठाऊंगा। जब तक मैं इस समाज को न्याय ना दिला दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक मैं मेरा समाज सोया है। यदि एक नवाब सतपाल तंवर के शहीद होने से मेरे समाज में, बहुजन समाज में क्रांति आती है, जागरूकता आती है, इस देश में नीली महाक्रांति आती है, तो मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं। छोटी छोटी बच्चियों के रेप कर दिए जाते हैं, माताओं बहनों को अपमानित किया जाता है, मेरे समाज को गालियां दी जाती है, मेरे भगवान बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमाओं को तोड़ा जाता है। मैं इसलिए रोया, मैं बुज़दिल थोड़ी ना हूं। मैं अपने ऊपर लगे मुकदमों से नहीं डरता। कोई एक मुकदमा नहीं, ना जाने कितने लगा रखे हैं। मैं नहीं डरता भाई। मैं कानून का पालन करता हूं, आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, माननीय न्यायपालिका का, माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूं, भारत के संविधान को अपनी छाती से लगाकर चलता हूं। लेकिन जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होते हैं ना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, यौन शोषण होता है, मैं उससे आहत हूं। जो मेरे दलित समाज के जो गरीब लोग हैं, जो उनको अत्याचार से पीड़ित है, उनको सताया जाता है, मैं उससे पीड़ित हूं। मैं इसलिए रोया, मैं सम्मान की खातिर रोया। मैं सम्मान चाहिए। मैं दो बच्चे खो चुका हूं अपने, मैं अपनी कुर्बानी देने से भी नहीं डरता हूं। मैं इसलिए रोया। बाबा साहब अंबेडकर जी का कितना अपमान किया जाता, मैं इसलिए रोया। कौन ध्यान देता है बताओ?